मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आइए एमएस वर्ड ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से नई टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, देखिए होम के पास में इंसर्ट टैब है, यहाँ पे आप जाइए। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे देखिए टेबल ग्रुप एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। टेबल ग्रुप ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है। इस टेबल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तब इस टेबल के ऑप्शन पे देखिए आपको कई सारे यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। देखिए ये सेल बता रहे हैं आपकी टेबल कितनी है। जैसे मैंने पहले सेल पे क्लिक कर रखा है तो क्या बता रहा है, 1:1 टेबल, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही पूरी रो बनी हुई है। अब जैसे ही मैं सेकंड पे जाती हूँ, देखिए जो मेरा कंप्लीट रो थी वो 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है। जैसे आगे बढ़ती हूँ 3, 4, 5। ठीक है, तो मुझे जिस अकॉर्डिंग जितनी बड़ी टेबल मुझे बनानी है मैं उतनी यहाँ से रो सेलेक्ट कर सकती हूँ। सॉरी, इनको मैं कॉलम बोलूँगी, उतने में कॉलम सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब कितने मुझे इसमें रिकॉर्ड एंटर करने, सपोज मुझे इसमें 3 रिकॉर्ड एंटर करने, तो मैंने 3 रो ले ली। ठीक है, अच्छा 3 रिकॉर्ड एंटर होंगे तो पहली जो रो है वो तो आपकी हेडिंग में चली जाएगी, जैसे सीरियल नंबर हुआ, नेम हुआ, फादर्स नेम हुआ। उसके बाद 3 स्टूडेंट्स के सपोज मुझे रिकॉर्ड तैयार करने हैं ना, 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड तैयार करने, तो 3 तो हो गई रो आपकी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के लिए और पहली आपकी होगी हेडिंग के लिए। ठीक है, तो मैं लेकर देखती हूँ, मैंने यहाँ पे 4 ली है ना, जैसे कि आपको समझ में आया होगा। पहली तो होगी किस लिए, मुझे 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेना है, तो पहला तो हो गया सीरियल नंबर, सेकंड हो गया सपोज स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम, थर्ड हो गया सपोज स्टूडेंट का रिजल्ट। ओके, सीरियल नंबर में मैंने ले लिया 1, देन लिया 2, देन लिया 3। ठीक है, स्टूडेंट नेम ले लिया मैंने, सपोज किसी का नाम राज है, किसी का नाम सीमा है। नेक्स्ट थर्ड वन, किसी का नाम फॉर एग्जांपल सोहन है। ठीक है, रिजल्ट आ गए, राज का जो रिजल्ट है वो सपोज पास है। ठीक है, सीमा का रिजल्ट सपोज फेल है, देन सोहन का रिजल्ट यहाँ पे पास है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल बनाने के और भी तरीके हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं क्या हो सकते हैं। ये तो फर्स्ट तरीका है जो आपने नॉर्मल आप टेबल पे क्लिक करके आ गया है। देन हम सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीके के लिए फिर से आप इंसर्ट टैब के अंदर जाइए, टेबल ग्रुप के अंदर टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको इंसर्ट टेबल। देखिए यहाँ से तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कितने आपको सेल और कितने आपको कॉलम चाहिए, आप सीधे यहाँ से भी ले सकते हैं। यदि आप यहाँ से ना लेना चाहे, सपोज जैसे इतने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं है ना, इतने सेलों से भी ज़्यादा आपको सेल चाहिए, यानी टेबल में आपको बड़ी टेबल है ना, या और भी छोटी टेबल है, जिस अकॉर्डिंग आपको टेबल चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये रहा जो कि आपको 10x8 टेबल्स का मिलता है। सेकंड ऑप्शन, यदि आप टेबल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल नाम का। यहाँ पे आप क्लिक करिए, इंसर्ट टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट उसने 5 सेट कर रही है। सपोज मुझे 4 कॉलम चाहिए और जो रो है वो सपोज मुझे 3 चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, टेबल की साइज़ बता दी कि 4 कॉलम एंड 3 रोज़ का मुझे एक टेबल बना के दे दीजिए। मैंने ओके कर दिया। देखिए 4 कॉलम है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये 1 2 3 4, ये जो आपको वर्टिकल्स दिख रहे हैं, वर्टिकल्स में अरेंजमेंट, ये कहलाते हैं कॉलम, और जो आपको हॉरिजॉन्टल वे में आपको अरेंजमेंट दिख रहा है वो कहलाता है रो। ठीक है, तो सेकंड तरीका आपने देख लिया टेबल बनाने का। अब इसमें भी सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे डाटा इंसर्ट किया था वैसे आप यहाँ पे भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं।
तीसरा तरीका देखते हैं हम टेबल इंसर्ट करने का, यानी टेबल बनाने का। तीसरा तरीका हो सकता है इंसर्ट टैब में जाइए, टेबल ग्रुप के अंदर टेबल ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे ऑप्शन देखिए ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते ही देखिए आपके पास इस तरीके से एक कर्सर आ जाएगा। जब आप ड्रॉ टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो एक कर्सर आपके पेंसिल या पेन जैसे एक कर्सर आपके सामने आता है और आप अपने माउस को लेफ़्ट क्लिक करके, लेफ़्ट बटन अपने माउस का दबा के और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जिस अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे देखिए उस अकॉर्डिंग आपकी इस तरीके से टेबल तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बॉर्डर बन गई। अब बॉर्डर बनने के बाद आपको जितने भी इसमें कॉलम चाहिए आप कॉलम बना सकते हैं। सपोज फर्स्ट कॉलम बन गया है ना, जितनी दूरी पे चाहे उतनी दूरी पे बना सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए सबकी दूरी क्या समान आ रही है पहली दो कॉलम में, है ना, सॉरी पहली दो टेबल में सबकी दूरियाँ समान आ रही हैं कॉलम और रो की, ठीक है। लेकिन ड्रॉ टेबल में आपके पास ऑप्शन है कि आप जितनी मन पड़े उतना दूरी पर अपने कॉलम अपनी रो बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज ये मैंने पहला कॉलम बनाया, दूसरा कॉलम सपोज मैंने देखिए इतना चौड़ा बना दिया है ना, थर्ड इतना बना दिया, फोर्थ नंबर मैंने इतना बना दिया। तो ड्रॉ टेबल में मुझे इस तरीके से ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी तरीके से मैं रो भी बना सकती हूँ इसमें। ये फर्स्ट रो बन गई, देन ये इस तरीके से सेकंड लाइन खींच दी तो यहाँ पे देखिए आपको 3 रो बन गए एक तरीके से ना। 2 लाइनें मैंने बनाई हैं हॉरिजॉन्टल, तो 3 रो आपकी तैयार हो गई। तो इस तरीके से सबसे पहले हम जो अपनी टेबल है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब टेबल आपने बनाना सीख लिया है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो टेबल बनाने के आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए से आपने पहली टेबल आपने बनाई। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ड्रॉ टेबल मैंने लिया था जिससे टेबल ड्रॉ हो रही थी। तो जब मैं ड्रॉ टेबल लेती हूँ तो मेरे पास एक पेंसिल या पेन की तरह एक पॉइंटर या एक कर्सर सामने आ जाता है। तो वो क्या करता है, वो ड्रॉ करने का काम करता है। तो अब मैं कहीं भी कोई भी काम करूँगी तो वो टेबल का जो ऑप्शन है वो काम करने लगता है, ठीक है। तो अब इसको हटाने के लिए या तो मैं कहीं पर भी बीच में ले जाके क्लिक कर दूंगी तो ऑटोमेटिक जो ऑप्शन था ड्रॉ टेबल का वो चला जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए आपके सामने यहाँ पे टैब दिख रहे हैं, कौन से, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इतने टैब दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करती हूँ, टेबल के एरिया में कहीं पर भी क्लिक करती हूँ, सपोज मैंने ये जो पहली टेबल मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ इस टेबल पे कहीं पर भी मैं क्लिक करती हूँ तो जैसे क्लिक करती हूँ वैसे देखिए मेरे पास 2 टैब आ रहे हैं एक्स्ट्रा, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, और उसके ऊपर लिखा हुआ है टेबल टूल्स, ठीक है। यानी जब मैं टेबल बनाती हूँ और टेबल पे सिलेक्ट करती हूँ तो टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए, टेबल को एडिटिंग करने के लिए 2 टैब मुझे और मिल जाते हैं जो कि डिज़ाइन और लेआउट टैब के नाम से जाने जाते हैं। ये तभी आएंगे जब आप टेबल के एरिया में कहीं पर भी क्लिक करोगे। यदि मैं टेबल के बाहर कहीं पर भी क्लिक करती हूँ तो ये ऑप्शंस मेरे गायब हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे मैं टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करती हूँ तो डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन मेरे सामने आ जाते हैं, ठीक है। यानी ये डिज़ाइन और लेआउट टैब के ऑप्शन मेरे सामने आ जाते हैं। अब ये डिज़ाइन और लेआउट का हम थोड़ा बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि सपोज मैंने टेबल बना ली। अब टेबल में आप देख रहे हैं मैंने कितने कॉलम ले लिए, 1 2 3 4 5 कॉलम्स ले लिए। लेकिन काम तो मैंने 3 कॉलम पे किया ना, 2 कॉलम तो मेरे एक्स्ट्रा बिना मतलब में बच रहे। तो मैं क्यों ना इनको डिलीट कर दूँ। तो डिलीट करने के लिए मेरे पास सिंपल सा तरीका है, मैंने जो आपकी 2 कॉलम्स इनको सेलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट और एरो की सहायता से मैंने इनको सेलेक्ट किया है। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स पे जाइए और डिलीट सेल्स पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन चौथे नंबर पे दिख रहा है डिलीट एंटायर कॉलम। मुझे पूरे दोनों कॉलम हटाने, तो डिलीट एंटायर कॉलम पे मैंने सेलेक्ट किया, देन ओके कर दिया। देखिए जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉलम थे वो जा चुके हैं, ठीक है, डिलीट हो चुके हैं। अब मुझे सपोज वापस से चाहिए कॉलम, है ना। अच्छा, पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे जो अननेसेसरी ये आपको और भी टेबल बना के दिखाई थी, मैं इनको डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको अननेसेसरी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। टेबल डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, टेबल के ऊपर
जब भी आप टेबल के ऊपर कहीं पर भी जाएंगे, है ना, अपना कर्सर लेके, तो देखिए लेफ्ट मोस्ट अपर साइड आपको एक बटन का ऑप्शन मिल जाएगा टेबल का, ठीक है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। ये डिलीट रो बोलता है, मुझे तो पूरी टेबल हटानी है। दोबारा से क्लिक करके देखती हूँ, यहाँ पर गई, राइट क्लिक किया, देखिए डिलीट टेबल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो डिलीट टेबल का ऑप्शन आते ही डिलीट कर देना है। सिमिलरली आप यहाँ पे जाइए, जो तीसरी टेबल मैंने बनाई थी, इनकी हमें ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ हमने बनाना देखा था, तो यहाँ जाकर भी हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा और है, तो मैं क्यों ना एक डाटा और एंटर कर दूँ। इसमें मैंने नाम दीजिए सपोज रोहन, और ये मेरा स्टूडेंट पास है, ठीक है। अब सपोज मुझे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे दिमाग में एक नहीं, मुझे एक फील्ड और ऐड करनी थी, जो कि मैंने नहीं की। सपोज मुझे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने थे, तो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के लिए मुझे एक कॉलम और चाहिए। तो सिंपल सा मुझे यहाँ भी कॉलम चाहिए, उस कॉलम के जस्ट पहले से मुझे रिजल्ट के बाद कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट पे अपना कर्सर लाई। यहाँ पे लाने के बाद मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट का ऑप्शन मुझे दिखता है, और जैसे इंसर्ट में जाती हूँ वैसे देखिए मुझे कई ऑप्शन दिख रहे हैं कि इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, कि क्या मुझे एक लेफ्ट साइड इंसर्ट करना है कॉलम, या राइट साइड करना है, या मुझे रो इंसर्ट करनी है, या मुझे सेल इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे क्या इंसर्ट करना है, मैं एक कॉलम चाहती हूँ जिसमें मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकूँ इन स्टूडेंट्स की, ठीक है। अच्छा, वो मुझे लेफ़्ट साइड चाहिए या राइट साइड चाहिए, देखते हैं। लेफ़्ट साइड क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड आ जाती है, और सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती तो कॉलम मेरा राइट हैंड साइड आ जाता, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड नहीं चाहिए, फाइनली जो रिजल्ट है वो हम सबसे आखिरी में ही लिखते हैं अधिकतर, तो ये इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, डिलीट एंटायर कॉलम, ठीक है। थर्ड नंबर पे चलते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। फिर जो भी, मैं तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, जल्दी में। तो इस तरीके से मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा डेटा ये बन के तैयार हो चुका है। अब बात आती है कि ये जो मैंने डेटा लिखा हुआ है, ये जो टेबल मैंने बनाई है, इसमें ये जो टेबल का साइज़ है, इसमें जैसे जो भी आपको साइज़ दिख रहा है, से किसी का नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इन सेल्स के साइज़ मुझे क्या करने, चौड़े करने, ठीक है। तो चौड़े करने, इन सेल के साइड चौड़े करने, यानी इन सेल की जो विड्थ है उसको मुझे चौड़ी करनी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। आप सबसे पहले टेबल को तो सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे पास टेबल की रिगार्डिंग दो टैब आ जाएं, जो कि डिज़ाइन एंड लेआउट टैब है। इन दो टैबों में हम टेबल को एडिट कर सकते हैं, यानी टेबल की अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टेबल पे सिलेक्ट करके जाइए डिज़ाइन टैब पे, सॉरी डिज़ाइन पे मत जाइए, लेआउट टैब पे जाइए, ठीक है। अच्छा, लेआउट टैब पे जब आप गए तो देखिए यहाँ पे आपको सेल साइज एक ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड रो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। यहाँ पे एक ऑप्शन ऑटो फिट का भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सेल है, यानी जिसके अंदर ये डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन पार्ट होता है, किसी भी कॉलम एंड रो का। जैसे कि सपोज स्टूडेंट नेम, और सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ, सीमा, और यहाँ से सेकंड रो, हम इनको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉलम और रो का इंटरसेक्शन हो रहा है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो सेल है, कोई सा भी सेल है, अब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं टेबल के अंदर, एक्चुअली में सारे के सारे सेल ही हैं, है ना। सेल को हिंदी में बोले तो खाने, है ना, जिनके अंदर कोई ना कोई डाटा रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि राज नाम है, तो एक पर्टिकुलर ये चौकोर खाने में रखा हुआ है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, सीधी सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब हमें इसका साइज़ देखना है, तो इसका साइज़ कितना है, देखिए सेल साइज़ के अंदर जाइए, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रो बता रही है। तो ये जो रो है
रो का साइज जो है वो 0.43 सेंटीमीटर है, बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है हमारे MS वर्ड में। और कॉलम जो है, कॉलम दे रखा है 3.18 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इनके साइज यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड रो है, इस यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है टेबल रो हाइट का, यहाँ पे मैं साइज़ को अपर, 2 एरो बने, एक अपर और एक लोअर, ठीक है। अपर क्लिक करके देखती हूँ, देखिए साइज़ बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए साइज़ किसका बढ़ रहा है, केवल सेकेंड रो का। क्यों? क्योंकि मैंने सेकेंड रो पे जो सीमा लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कर रखा है। तो जिस एरिया में क्लिक कर रखा है सिर्फ उसी का साइज़ बढ़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरी टेबल का साइज़ बढ़े एक साथ। तो उसके लिए पूरी टेबल को सेलेक्ट करिए। पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए टेबल के लेफ़्ट अपर साइड में देखिए हमारे पास ये बटन दिख रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट जैसे करेंगे उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड रो, और यहाँ पे आप जो अपर कॉलम में इसके साइज को क्लिक करते जाइए। क्लिक करते जाएंगे तो देखिए जो रो है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, राइट। ऐसे नीचे जो एरो, उसके जस्ट नीचे वाला एरो है वो क्या करता है, साइज को कम करता है। देखिए उस पर क्लिक कर रही हूँ तो साइज जो है वो कम हो रहा है, और ऊपर की तरफ क्लिक कर रही हूँ तो साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये साइज किसका इंक्रीज हुआ है, रो का। ये जो हमें हॉरिजॉन्टल वे में जो डाटा लिखा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी एक पूरा रिकॉर्ड है। जैसे 1 नंबर पे किसका रिकॉर्ड है, राज का रिकॉर्ड है, क्योंकि 1 नंबर पे राज का कॉन्टैक्ट नंबर है और राज का रिजल्ट है। सेकंड में हम आते हैं, जो कि मतलब रो तो हमारी थर्ड है, लेकिन डाटा सेकंड नंबर का थर्ड क्यों है, क्योंकि पहले जो पहली रो इसमें तो सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम हमने हेडिंग लिखी हुई है, उसके बाद तो हमने डाटा लिखा हुआ है। तो थर्ड रो में आते हैं तो सेकंड स्टूडेंट का डाटा है, जो कि यानी सेकंड स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड है, जिसका नाम सीमा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और उसका रिजल्ट फेल है, ठीक है। तो जिस लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में जहाँ हमारा डाटा पूरा एक एक व्यक्ति का एक पूरा कंप्लीट डाटा तैयार होता है, उस एरिया को, उस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे में आपको दिख रहा है ये रिकॉर्ड है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे यानी पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, जैसे कि सीरियल नंबर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पूरी लाइन में क्या है, सीरियल नंबर है। स्टूडेंट नेम, तो इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम है, यानी पूरा रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है। तो ये जो एरिया है, ये जो वर्टिकल में है, जैसे स्टूडेंट नेम, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नेम में मिलेंगे। थर्ड में सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर ही मिलेंगे। रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको सब लोगों का रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी और उसके रिगार्डिंग ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास डाटा, ये कहलाता है कॉलम, ठीक है, यानी वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाता है कॉलम। तो सेम जैसे आपने रो की हाइट एंड विड्थ एडजस्ट की, ऐसे आप कॉलम की भी हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, सेम यहाँ पे भी रो की तरह एक अपर और एक लोअर एरो का निशान है। तो यहाँ पे जैसे अपर में हम क्लिक करते हैं तो जो साइज़ है वो देखिए, कॉलम की साइज़ इंक्रीज हो रही है। उस टाइम देखिए रो में क्या हो रहा था, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्रीज हो रही थी। अब हम कॉलम में जा रहे हैं तो विड्थ इंक्रीज हो रही है, यानी रो में सेल की हाइट इंक्रीज होती है, कॉलम में सेल की विड्थ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो देखिए जो है कॉलम, उसकी क्या बढ़ रही है, विड्थ बढ़ रही है। यदि डाउन एरो पे क्लिक कर रही हूँ तो वो विड्थ क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो अपर पे क्लिक कर रही हूँ तो साइज बढ़ रही है, और डाउन पे क्लिक कर रही हूँ तो साइज कम हो रही है, राइट। ना अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इधर ऑप्शन आता है ऑटो फिट का। देखिए इस ऑप्शन में क्या होता है, ऑटो फिट पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ऑटो फिट कंटेंट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। ऑटो फिट कंटेंट्स क्या करता है, जैसे कि मेरे पास कंटेंट है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, रिजल्ट, ये कंटेंट है। लेकिन इसमें जब मैंने स्पेस दी तो काफ़ी इसने जगह घेर ली, जबकि इतनी स्पेस की, इतने सारे मतलब इतनी स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है, यानी इतनी लंबी चौड़ी बॉर्डर की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी जो बॉर्डर है वो कंटेंट के हिसाब से सेट हो जाए, है ना, यानी अननेसेसरी जगह ना घेरे। तो ऑटो फिट टू कंटेंट पे मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो टेबल है वो सेट हो चुकी है, यानी जो
कॉलम की विड्थ आप अननेसेसरी बढ़ा दी थी, उस कॉलम की विड्थ को इसने क्या कर दिया, सेट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ऑटो फिट विंडो। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, ऑटो फिट विंडो ने क्या किया कि जो आपकी विंडो है जितना घेर सकती है, यानी एक पेज में जितना एरिया टेबल का बन सकता है उतना उसने बना दिया, यानी पूरी विंडो के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ऑटो फिट हो गया। ठीक है। अच्छा, जब आप ये जो काम आपने बाद में किया, आपने जो सेल है उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज बाद में किया है, यदि आप चाहें तो इन सेलों का साइज पहले भी सही सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले से सेट करने के लिए हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है। टेबल के अंदर जाइए, सॉरी यहाँ पहले तो अगली लाइन पे आ जाती हूँ मैं, है ना। टेबल ग्रुप के अंदर टेबल पे जाइए, यहाँ पे इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए। अब आप यहाँ पे टेबल साइज तो पहले ही देख चुके थे, जिसमें मैंने यहाँ पे शायद 4 सेट किया था और नंबर ऑफ रो 3 ले ली मैंने। इसके बाद नीचे आइए तो क्या लगा है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो ऑटो सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी अपने आप कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक बन जाती है अपने हिसाब से, जो MS वर्ड ने सेट कर रखी है बाय डिफ़ॉल्ट उतनी विड्थ का कॉलम बन जाता है। आपने देखी था टेबल बनी थी हमारी नॉर्मल, एक बार वो बता देती हूँ। ऑटो में अपने आप में देखिए इतनी स्पेस, यानी ऑटोमेटिक वो विंडो बराबर पूरी स्पेस घेर के टेबल जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, लेकिन मुझे ऑटो फिट नहीं चाहिए। सपोज मैं चाहती हूँ मेरे अकॉर्डिंग जो साइज़ है उस अकॉर्डिंग टेबल तैयार हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इस टेबल को डिलीट कर देती हूँ। उसके लिए इंसर्ट टैब के अंदर जाइए, टेबल ग्रुप के अंदर टेबल ऑप्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन के अंदर जाइए। अब यहाँ पे देखिए ऑटो फिट बिहेवियर में फिक्स्ड कॉलम विड्थ बता रहा है, ऑटो मुझे नहीं देना है, मैं अपने हिसाब से थोड़ी साइज जो है उसका कम चाहती हूँ। तो मैंने 0.1 नहीं, मैं सपोज 1.1 सेंटीमीटर सेट कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए, यानी मैं अपने अकॉर्डिंग भी पहले से ही साइज को तय कर सकती हूँ कॉलम के और रो के। ठीक है, यानी टेबल के जो सेल है उनकी साइज में पहले से ही सेट कर सकती हूँ। ओके नाउ, अब ये जो टेबल है इसको मैं हटाऊँ या नहीं, ठीक है इसी में एडिटिंग करके बताती हूँ मैं आपको। इसको नहीं हटाती हूँ टेबल को, लेकिन सेकंड टेबल को मैं डिलीट कर देती हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले से बताया था रो एंड हाइट आप टेबल की सिलेक्ट कर सकते हैं पहले से, यानी सेल की लंबाई चौड़ाई आप सेट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास लेआउट ऑप्शंस में हम थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल जो है आपस में उनको हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। हमें मर्ज करने की भी ज़रूरत पड़ती है। मर्ज करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे कि कोई टेबल है और टेबल की हेडिंग भी होती है ना। तो सपोज ये टेबल है, इसके ऊपर सपोज मुझे एक रो और चाहिए, सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम लिखा है ना, इसके ऊपर मुझे एक रो और चाहिए। ठीक है, मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगी, इंसर्ट के अंदर जाऊँगी और मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए। कहाँ पे, अपर साइड, अब रो आ गई। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मुझे इस पूरे एरिया में लिखना है कुछ, तो लिखने के लिए मुझे सपोज कोई हेडिंग लिखनी है, मुझे लिखना है कि ये जो है ये स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। तो सपोज मैंने लिखा रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, तो देखिए ये सही नहीं लग रहा है, ये तो एक सेल में ही आ गया ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जो रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट मेरी हेडिंग है, तो एक तरीके से ही मेरे जितने भी मेरे कॉलम के ऑप्शन हैं इन पूरे को कवर करना चाहिए। तो क्या कर सकती हूँ मैं काम कर सकती हूँ, इन एरिया को क्या कर सकती हूँ, सिलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज मैंने ये एरिया सिलेक्ट किए, जितने एरिया में मुझे अपनी हेडिंग लग रही कि आ जाएगी, सपोज इतनी एरिया मेरी पूरे चारों कॉलम के एरिया मेरी हेडिंग आ जाएगी। तो इतना मैंने सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे देखिए मर्ज एक ऑप्शन ग्रुप है, और मर्ज ग्रुप में एक ऑप्शन है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल क्या करता है, आपके जितने भी सेल है इनको आपस में जोड़ देता है। देखिए मैं क्लिक करके दिखाती हूँ आपको, मर्ज। तो ये जितने भी सेल हैं वो पूरे मर्ज हो गए, यानी कि पूरा के पूरा
जो ग्रुप है, यानी सॉरी पूरी की पूरी जो एरिया था वो एक पूरा सेल बन गया। यानी अब ये 4 कॉलम ना होते हुए एक पूरा सेल बन गया, यानी जितने भी कॉलम थे वो सब आपस में मर्ज हो गए। तो आराम से आपके पास स्पेस आ गई और आप इसमें चाहें तो जो भी आप चाहें वो हेडिंग दे सकते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में आने के लिए मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे पैराग्राफ में, इसके पहले हमने पढ़े थे। होम ग्रुप के अंदर पैराग्राफ, सॉरी होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है। यहाँ पे चाहे तो सेंटर अलाइन कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। सेंटर में डाटा आ चुका है आपका। राइट नाउ टेबल के हम लेआउट में चल रहे थे, लेआउट में वापस आते हैं। इस तरीके से आप अपने कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मर्ज करना है, सपोज मुझे ये 3 कॉलम मर्ज करना है तो मैंने यहाँ भी 3 कॉलम मर्ज कर सकते हैं। ये मेरी मर्जी है मैं कितने कॉलम मर्ज करना चाहूँ। देखिए 3 कॉलम मर्ज हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोई नोट वगैरह लिख सकते हैं। नोट, सपोज नोट लिखा, रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, कोई भी मैंने नोट लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं अपने टेबल के कॉलम्स को। इस तरीके से आप रो भी यदि चाहें तो आप रो को भी मर्ज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप टेबल को ही मर्ज करें। यदि इसी तरीके से सेम आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज सेल पे जाएंगे तो जो आपकी रो है वो भी मर्ज हो जाएगी। देखिए इस तरीके से मर्ज हो चुकी है, बीच में से जो लाइन है वो जा चुकी है। लेकिन ये रो को मर्ज करना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मेरे डाटा के ऊपर सूट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, मैं अंडू कर देती हूँ, तो ये ऑटोमेटिक सही हो गया ना। कॉलम को मर्ज करना तो मेरे डाटा टेबल में सूट कर रहा था, बट रो को मर्ज करना सूट नहीं कर रहा है। यदि आपको कभी आवश्यकता पड़े रो को मर्ज करने की तो आप इजीली इस तरीके से रो को सिलेक्ट करके मर्ज सेल पे जाके मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.